देख तो तेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। माँ, पिताजी तो अभी ध्यान कर रहे हैं। अभी भी? रुक जा, देखती हूँ। अच्छी सुनते हैं? सुन रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ दिन तो निकल आया है, अभी उठिए, खाने के लिए कुछ दूं? प्रकाश देखने की कोशिश कर रहा था चंद्रा। कमरपुकुर में आने के बाद से तुम लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। सुखलाल ने मेहरबानी करके एक बीघा और कुछ जमीन दान दी है। उसमें भी सीमा बांधने के बाद एक ही बीघा जमीन बचती है खेती करने के लिए। देवर जी ने जो दिया है वही बहुत है, इन सब के बारे में मत सोचिए। चलिए उठिए। चिंता नहीं करने से चलेगा क्या चंद्रा? अपने आप चिंता आ जाती है। इतनी सी जमीन, एक बार की फसल, पूरे साल का अनाज भी नहीं आएगा। पता नहीं रघुवीर ने क्या सोच के कमरपुकुर में भेजा है। सच में पता नहीं क्या उनका उद्देश्य है। अभी तो कहते हैं कि रघुवीर जो भी करते हैं मंगल के लिए करते हैं, फिर इतना क्यों सोच रहे हैं? यहाँ आने के बाद से देख रही हूँ आप जाप ताप में व्यस्त रहते हैं। पूरे दिन भोजन लगभग बंद कर दिया है। अच्छा, अगर आप घर गृहस्थी नहीं संभालकर सन्यासी की तरह जीवन बिताने लगेंगे तो हमारा क्या होगा? आपने एक काम कीजिए, जाकर नन्नद जी से मिल के आइए, देखिएगा अच्छा लगेगा। और आपका भांजा तो आपको बहुत पसंद करता है, वो भी खुश हो जाएगा। मैं आपके लिए थोड़ा फलहार लेकर आती हूँ, वो खा के जाइएगा। हाँ? नहीं चंद्रा, नहीं 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 नहीं, इससे अच्छा मैं श्रीपुर से घूम के आता हूँ। पंडित जोगेश्वर ने यजमानी की बात की थी, एक बार देखता हूँ, बात करता हूँ। डरना मत, मैं सन्यासी नहीं बनूंगा। तुम लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब रघुवीर ने मुझे भेजा है अपना कर्म करने के लिए, तब मैं घर गृहस्थी कैसे त्याग सकता हूँ? आपके ठीक रहने से हम लोग भी ठीक रहेंगे। ऐसे ही नया गांव है, नए लोग हैं, और ऊपर से आप सन्यासी की तरह जीवन जी रहे हैं। चिंता होगी कि नहीं बताइए? आप जरा बैठिए, मैं पलहार लेकर आती हूँ। हाँ, लाओ लाओ लाओ। पता नहीं चंद्रा, मन बहुत परेशान है, इसलिए रघुवीर के आगे जाके चुपचाप बैठ जाता था, जवाब मिलने की आस में। एक अंधेरी सुरंग के आखिरी पड़ाव पर एक छोटी सी आशा की किरण दिखाई दे रही है। जानती हो मुझे क्या लगता है? लगता है जैसे अच्छे दिनों के संकेत मिल रहे हैं। उस समय मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया था कि सुबाला दीदी, बिना किसी को ठीक से जाने यहाँ काम पर मत लगाओ। उस समय तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, अब फंसो दूसरे की चोरी के आरोप में।
मुझे क्या पता था कि मालती मेरी पीठ पर मुझे छुरी मारेगी। लेकिन जो भी कहो, मालती बहुत चालाक लड़की है। उसको दुनियादारी अच्छी तरह पता है। बतासी दीदी, तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? उसने किसके साथ क्या किया? नहीं, मतलब तुम क्या कुछ छुपा रही हो? देखो, पूरी बात हम लोगों को खुलकर बताओ। अगर असली चोर पकड़ा नहीं गया तो सुबाला दीदी बेकसूर नहीं साबित होगी। देखो जी, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन उस लड़की को मैंने दफ्तर में जाते देखा है। दफ्तर में? पर वो तो अभी अभी काम पर लगी थी, तो वो दफ्तर में क्यों गई थी? अरे, दफ्तर के कामकाज के लिए कोई नया आदमी आया है ना, गोदाम से आया है शायद। तुम नीलमणि बाबू के बारे में बात कर रही हो? वो जो मालिक के लिए अंग्रेजी में बात करते थे? हाँ, उस आदमी के साथ मैंने मालती को अकेले में बात करते हुए देखा। क्या पता उनके बीच कोई गड़बड़ है कि नहीं। नहीं तो ऐसे अकेले में बात क्यों करेगी? देखना आप, ये बात किसी से बोलना मत। छोटी बहू, कुछ चाहिए? कह रही थी पुतो दीदी, उनके लिए जरा पनीर की मिठाई दे दो ना। देती हूँ। लेकिन उस लड़की को मैंने दफ्तर में जाते देखा है। पर वो अभी अभी तो काम पर लगी थी, तो फिर वो दफ्तर में क्यों गई थी? अरे, दफ्तर के कामकाज के लिए कोई नया आदमी आया है ना। तुम नीलमणि बाबू के बारे में बात कर रही हो? हाँ, उस आदमी के साथ मैंने मालती को अकेले में बात करते हुए देखा। क्या पता उनके बीच कोई गड़बड़ है कि नहीं। नहीं तो ऐसे अकेले में बात क्यों करेगी? छोटी बहू, ये लो। मिला है, एक संकेत मिला है। अच्छा, आप बताइए तो, नीलमणि बाबू नाम के कोई दफ्तर में काम करने आए हैं? नीलमणि हो सकता है, लेकिन दफ्तर में तो बहुत लोग आते हैं। क्यों, बताओ तो। अच्छी तरह याद करके बताइए तो, पहले वो गोदाम में थे कि नहीं? गोदाम में? मतलब क्या तुम अंग्रेजी जानने वाले नीलमणि की बात कर रही हो? वो यहाँ? हाँ, पुतू दीदी बता रही थी, नीलमणि बाबू को अंग्रेजी आती है। हाँ, आती होगी। इससे तुझे क्या? तू क्या अंग्रेजी सीखेगी? अरे नहीं नहीं दीदी, उस पर अच्छी तरह से नजर रखनी होगी। लेकिन अचानक से नीलमणि पर नजर क्यों रखनी पड़ेगी? बताशी दीदी ने देखा है, उस नीलमणि बाबू के साथ मालती दीदी अकेले में बात कर रही थी। इससे क्या होगा? कर्मचारी लोगों का वेतन दफ्तर से ही दिया जाता है, और दफ्तर में जाके मालती बात कर ही सकती है। नहीं, नहीं कर सकती। मालती दीदी को इस घर में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। उसकी वेतन के बारे में बात क्यों होगी? और अगर वेतन संबंधित बात करनी ही है तो कोषाध्यक्ष महाशय से बात करेगी। वो उस नीलमणि बाबू से बात क्यों करेगी?
नौकरानी लोग इस बारे में मजाक भी उड़ा रही थी। मुझे संदेह हो रहा है। देवर जी, बहू कुछ गलत नहीं कह रही है। मालती इसी बीच नीलमणि के साथ क्यों मिलने जाएगी बताइए? और दोनों अकेले में क्यों बात करेंगे? ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन नीलमणि पिताजी का पुराना आदमी है। इसके अलावा नीलमणि पर पिताजी बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए बिना किसी पक्के प्रमाण के नीलमणि से पूछताछ करने से ये बात पिताजी तक पहुंच जाएगी। और पिताजी इस बात को किस नजर से देखेंगे, ये बात एक बार सोचिए। कुछ भी नहीं होगा। आप गुप्त तरीके से नीलमणि बाबू पर नजर रखिए। मुझे लगता है रघुवीर कोई राह दिखा रहे हैं। आपको जो करना है कीजिए। छोटे मालिक, आप बैठिए बैठिए। पर आप अचानक यहाँ पर? मुनीम जी, चालान की किताब लेकर आइए, मुझे देखनी है। जी जरूर। मुनीम जी, नीलमणि बाबू यहाँ पर, ये तो पहले गोदाम में थे ना? दफ्तर में कब आए? जी यहाँ आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं। लेकिन अचानक से यहाँ बदली होके क्यों आए हैं? असल में नीलमणि, अरे नीलमणि बताओ ना, तुम खुद ही बताओ अपने मुंह से, गोदाम छोड़ के दफ्तर में क्यों आए? जी मतलब गोदाम में ठीक से मन नहीं लग रहा था। इसके अलावा मेरा घर गोदाम से बहुत दूर पड़ रहा है, इसलिए मालिक को बोल के यहाँ काम करने आ गया। हाँ, इसके अलावा मालिक ने भी कहा था कि अंग्रेजी जानने वाला कोई दफ्तर में चाहिए, कुछ काम आसान हो जाएंगे। अच्छा ही किया। नीलमणि बाबू। जी हाँ। मन लगाकर काम करना। जी। और कोई परेशानी होगी तो मुझे बताना। मुनीम जी, मैं चलता हूँ। ठीक।
इधर क्यों बुलाया? आपने तो कहा था गहने चुराने के बाद आप मेरे साथ काशी जाएंगे, वहाँ जाके घर बसाएंगे। अरे जाऊंगा पगली, जाऊंगा। इतनी जल्दबाजी करने से कैसे चलेगा? इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे बुला लिया। किसी ने देख लिया तो सत्यानाश हो जाएगा। जा, भाग भाग यहाँ से। जा रही हूँ, पहले बताइए कब लेकर जाएंगे? अरे रुक जा, पहले हुजूर के चुराए गहने का हिस्सा तो मिल जाए, उसके बाद तुझे ले जाऊंगा। सच में? अरे हाँ बाबा हाँ, तेरी कसम। तू अब निकल यहाँ से। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, यहाँ ज्यादा दिन रहने से अगर पकड़ी गई तो? अरे पकड़े जाने से पहले ही पंछी झट से उड़ जाएगा, तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अभी हुजूर के घर जाऊंगा, समझ में आया? चाचा निकल यहाँ से, जा यहाँ से। छोटे मालिक पालकी के अंदर है, उनसे जाकर कहो नीलमणि के पीछे जा रहा हूं मैं। उनको भी आने के लिए कहो, आज उसे रंगे हाथ पकड़ता हूं। जाओ जल्दी। ये गहने तो पहचान लिया तुमने? ये सारे गहने तुम्हारी माँ के। माँ के गहने आपके पास? छी 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 छी, आपने ऐसा काम क्यों किया? क्या कहा? क्या कहा तुमने? और एक बार कहो, और एक बार कहो। आपने मेरी माँ के गहने चुरा लिए? इतने नीचे गिर गए हैं आप, इतने? मेरे पास तो गहने थे। क्या चोरी की है? सही किया है। मैं दास परिवार का दामाद हूं, लेकिन कभी भी मुझे दास परिवार से सम्मान नहीं मिला। उस घर से रातों रात मुझे भाग के आना पड़ा था। तुम्हारे भैया के हाथ बार बार मुझे अपमानित होना पड़ा था। तुम्हारी छोटी भाभी के कहने पर तुम्हारे पिताजी ने मुझे कोई संपत्ति नहीं दी, कोई पैसे नहीं दिए। तुम्हें क्या लगा वो सब मैं भूल जाऊंगा? तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? जिससे मुझे दास परिवार की संपत्ति सीधी उंगली से मिले। पर जब वो नहीं हो पाया तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। मेहरबानी करके आप ये सारे गहने वापस लौटा दीजिए। मेहरबानी कीजिए। सुनो, तुम्हारी माँ के पास बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारे गहने। ये गहने तुम्हारी माँ को ना भी मिले तो चलेगा। ये सब रहने देते हैं, ये सब मेरे पास रहेगा। सोना चुराना बहुत अशुभ काम होता है, और जो चीज हमारे हाथ में नहीं दी गई हो उस चीज पर हमारा अधिकार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चुप हो जाओ तुम, बिल्कुल चुप हो जाओ। लड़कियों का ज्यादा बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। जैसे ही माँ के गहने देखे वैसे ही तुम बोलना शुरू हो गई है ना। इस विषय में और एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, ये भी मैं कह देता हूँ। अभी जाओ यहाँ से, जाओ। हुजूर। अरे नीलमणि, आओ 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 आओ, बताओ उधर की क्या खबर है?
कराली दरोगा जांच करने आया था क्या? नहीं हुजूर, कोई दरोगा नहीं आया था। इसका मतलब हम ये मान लें कि दास परिवार ने इस चोरी को स्वीकार कर लिया। जी हुजूर, मैंने सुना है बड़ी मालकिन ने दरोगा को मना कर दिया। उनको संदेह है कि इसके पीछे घर का कोई सदस्य है।